बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहू इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़, किब्रिया, बड़ाई उसी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, मेरा और आपका मुरब्बी है। उसे अल्लाह के लिए सारी तारीफ़ें हैं, जो गफ़ूर है, गफ़ार है, करीम है, सत्तार है। बाद इसके आपके मेरे आका, दो जहाँ के सरदार सरदार अंबिया पर करोड़ा करोड़ अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वसल्लम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, आयतुल कुर्सी पर यह हमारा चौथा दर्स है। अब तक के 3 दुरूस में हमने आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल पर हमने बहुत सारी बातें सुनी। लगातार 3 दुरूस से हम आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल सुनते आ रहे हैं अहादीस मुबारका की रोशनी में। आज का जो दर्स है वो इस ज़िमन में है, वो इस ताल्लुक़ से है कि ये जो आयतुल कुर्सी है, जिसके वाकई बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल खुद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी बयान किए जा चुके हैं, फिर भी इस उम्मत मोहम्मदिया को इतने फ़ज़ाइल काफ़ी नहीं होते। इतनी बरकतें जो अल्लाह उसके रसूल ने दी है वो काफ़ी नहीं होती। तो आयतुल कुर्सी के ताल्लुक से बहुत सारे मनगढ़ंत फ़ज़ाइल, झूठे फ़ज़ाइल तक लोगों ने बयान कर दिए, जिसकी क़तई ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, जबकि अल्लाह उसके रसूल पहले ही से आयतुल कुर्सी के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान कर चुके हैं, जिसको आप सुन चुके हैं। फिर भी इस उम्मत मोहम्मदिया के अफराद, इस्लाम को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर ज़माने में इस्लाम को नाक़िस समझते आ रहे हैं। इस्लाम के अंदर नुक्स पाया जाता है। ज़ुबानी तो नहीं करते हैं दावा, मगर इनके अमाल, इनके अकायद, इनकी सोच बतलाती है कि इस्लाम मुकम्मल नहीं है, बल्कि इसमें हर दौर के हिसाब से इसमें तब्दीलियाँ होनी चाहिए। बहुत सारी नऊज़ बिल्लाह कमियाँ हैं, इसलिए उन कमियों को पूरा करते रहते हैं। वही हरकत इस उम्मत मोहम्मदिया के अफराद, उसमें अवाम भी शामिल है और खवास भी, जोहला भी शामिल है और उलमा भी। तो आयतुल कुर्सी के भी बेशुमार अनगिनत झूठे फ़ज़ाइल बयान कर दिए, जबकि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आयतुल कुर्सी के वो बेहतरीन फ़ज़ाइल जो हदीस मुबारका से साबित शुदा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से, वो काफ़ी है, बहुत कुछ है। एक इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, सुकून से सोने के लिए रात में, और सुबह अच्छे से उठने के लिए, जन्नत में बिला किसी रोक के, सिवाय मौत के जाने के लिए, जितना फ़ज़ाइल अल्लाह उसके रसूल ने बयान किए बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुसलमान को दी चाहिए था कि इन पर इक्तिफा करता, अल्लाह उसके रसूल की बातों पर इक्तिफा करता और खुश रहता, मगर फिर भी लोगों ने बहुत सारे झूठे फ़ज़ाइल आयतुल कुर्सी के
बयान किए। जैसा कि एक मुझे याद आ रहा है, रवानगी में एक साहब से बात हो रही थी, कोई दीनी बात, कोई ख़ास आदमी, ऐसी बात नहीं, एक जनरल बातचीत हो रही थी। तो उस शख्स ने कहा कि देखिए भाई, मैं जब भी बस में सफ़र करता हूँ, क्या कहा, जब भी बस में सफ़र करता हूँ, आयतुल कुर्सी पढ़े बगैर बस में दाखिल नहीं होता। क्या कहा? आयतुल कुर्सी पढ़े बगैर मैं बस में दाखिल नहीं होता। मैंने पूछा क्यों ऐसे? तो कहा अगर आयतुल कुर्सी पढ़कर अगर सफर करेंगे तो हादिसात से महफूज रहेंगे। अब बताइए, ये अकीदा, ये सोच हमारे जहन और दिमाग में आया कहां से? ये सोच आई कहां से हमारे जहन में कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर बस में सफर करे या किसी सवारी पर बैठ जाए तो उसको एक्सीडेंट नहीं होगा, हादसा नहीं होगा। ये अकीदा, ये सोच आई कहां से हमारे पास? क्योंकि मुस्तकबिल की बातें तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, जो गैब है उसको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुस्तकबिल की बातें बतलाए तो अल्लाह के नबी है, अल्लाह तबारक तआला गैब की बातों से उन्हें मुतनब्बा कर देता है, आगाह कर देता है, जिसको वो हमें खबर देते हैं। तो या तो अल्लाह या उसका रसूल मुस्तकबिल के हालात का तज़किरा कर सकते हैं। अब मुस्तकबिल में क्या होने वाला है ये हमें कैसे पता? तो कहा कि अगर आयतुल कुर्सी पढ़कर अगर सफर करें तो एक्सीडेंट नहीं होते। मैं कहता हूं ये है इस्लाम को नाकिस समझने का या नाकिस की तरह समझने का नुकसान। जबकि अगर यही आयतुल कुर्सी की फजीलत है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर किसी न किसी हदीस में ये बात बयान कर देते कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर सफर करेगा हादिसात से दो चार नहीं होगा। और एक भी हदीस, सही तो छोड़ो, एक भी ज़ईफ मौजू मनगढ़ंत हदीस भी मौजूद नहीं है। अब मैं पूछता हूं फिर लोगों में चलन आया कैसे? लोगों में चलन आया कैसे? लोगों में चलन इस तरह आया, बात फजाइल की चल रही है, अल्लाह के आयतों की बात चल रही है, अच्छे कलिमात की बात चल रही है। तो इसलिए बता दूं कि इस्लाम ने क्या उसूल दिया है, किस तरह सोचें, किस तरह अमल करें, किस तरह उसकी दावत दूसरों तक पहुंचाए। इस्लाम ने क्या उसूल दिया है? इस्लाम ये उसूल देता है अपने मानने वाले के लिए कि हर वो बात मानी जाए, हर उस बात पर अकीदा रखा जाए, हर उस बात पर सोच रखी जाए, साइकोलॉजी रखी जाए, थिंकिंग रखी जाए, थॉट्स रखे जाए, जिसका जिक्र कुरान मजीद ने बयान किया, इसका जिक्र अहादीस मुबारका में आया। सोचना कैसे चाहिए ये भी कुरान मजीद और अहादीस मुबारका हमें बतलाती है। जो कुरान मजीद और अहादीस मुबारका बतलाए वही सोच रखें, वही ख्यालात रखें, वही अकायद रखें दीन इस्लाम के मामले में। इसके ताल्लुक से, दीन इस्लाम के ताल्लुक से, जैसे कि आयतुल कुर्सी का मामला है, आयतुल कुर्सी से क्या क्या फवाइद होते हैं, इसके ताल्लुक से कुरान मजीद में क्या कहा? कुरान मजीद ने कहा कि आयतुल कुर्सी में अल्लाह तबारक व तआला के सिफात हसना, बेहतरीन सिफात, बेहतरीन नाम, अल्लाह के आप बेहतरीन इंट्रोडक्शन है, ये आयतुल कुर्सी के अंदर है। आयतुल कुर्सी के दूसरे फजाइल कुरान मजीद में कहीं और इसका जिक्र नहीं मिलता है, अलबत्ता अहादीस मुबारका में कसरत से इसका जिक्र मिलता है। आप सल्लम कहते हैं कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ ले रात में सोने से पहले बिस्तर पर जाने के बाद तो अल्लाह तबारक तआला उस शख्स की हिफाजत करता है। एक फरिश्ता उसके पास उसके सिरहाने मुकर्रर कर देता है जो रात भर उसकी हिफाजत करता है और पूरी रात भर शैतान उसके करीब भी नहीं आता। अब इस आयतुल कुर्सी के ताल्लुक से ये अकीदा और ये सोच इस्लाम के मानने वालों को मिली कि आयतुल कुर्सी से ऐसा होता है। हालांकि कभी उसने किसी फरिश्ते को अपने सिरहाने खड़े नहीं देखा, कभी किसी शैतान को नजदीक आते जाते नहीं महसूस किया, मगर फिर भी ये गैब है। अल्लाह उसके रसूल ने बतलाया कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से ये फवाइद होते हैं। अब वो ऐसा अकीदा भी रखेगा, ऐसी सोच भी रखेगा। हालांकि
उसकी समझ में कोई बात आ नहीं रही है, मगर इस्लाम ने कह दिया इसलिए ऐसा अकीदा रखेगा। ये तो हो गई एक मिसाल। अब आइए एक दूसरी मिसाल ले लेते हैं। लफ्ज सुबहान अल्लाह, क्या है लफ्ज? एक सुबहान अल्लाह कहने पर क्या होता है, इसके ताल्लुक से क्या अकीदा रखा जाए, क्या सोच रखी जाए, कैसे थिंकिंग रखें। अब एक कहता है कि सुबहान अल्लाह जैसे एक बंदा कहता है अपने दिल और दिमाग से, बिल्कुल दिल और दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं, एक अजीब किस्म की रोशनी उसके दिल दिमाग में छा जाती है। यहां तक कि अगर हार्ट अटैक किसी शख्स को होने वाला हो, क्लॉटिंग, सुबहान अल्लाह बोलने से वो भी बंद हो जाती है, वो भी नाली खुल जाती है। बहरहाल ये उसकी सोच है, उसके अकायद है, उसने सुबहान अल्लाह कहने पर ये फवाइद बतलाए। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जो कुछ फवाइद सुबहान अल्लाह बोलने के हैं ये सब गायब है। गायब है ना, सामने तो नहीं, हकीकत में तो कोई चीज दिखने वाली है ही नहीं है। जैसे बुखार इंसान को आ जाता है, बुखारी गोली ले ले, तो ये जाहिर है कि एंटीबैक्टीरिया गोली के अंदर है। बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म को, जरासीम जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस गोली में एंटीबैक्टीरिया है। दोनों के दरमियान कशमकश होगी, रशाकशी होगी, और गोली के जो बैक्टीरिया अगर वो कामयाब हो गए तो बुखार कम हो जाएगी। जाहिर है ये असबाब के तहत जाहिर। मगर सुभान अल्लाह बोलने पर दिल व दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं, अजीब किस्म की ठंडक पैदा हो जाती है, या फिर अगर हार्ट अटैक होने वाला हो तो उससे बच जाते हैं। ये सब होता है, कैसे मालूम हुआ? सबसे पहला सवाल उठता है, क्या ये अकाइद, क्या ये सोच सुभान अल्लाह बोलने पर कुरान मजीद में कहीं मौजूद है? अल्लाह ने कहा कि सुभान अल्लाह बोलने पर ये फायदे होते हैं? नहीं है। क्या अहादीस मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान की है कि सुभान अल्लाह बोलने पर ये फायदे होते हैं? नहीं। सहाबा कराम ने क्या कभी सुभान अल्लाह बोलने की ये और ये फजाइल बयान किए? नहीं मिल रहा है। ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा कराम, मुहद्दिसीन, क्या किसी ने इसका जिक्र किया है? कहा नहीं। फिर ये आपने सोच कहां से लाई? तो उसने कहा मुझे ऐसा लगता है सुभान अल्लाह कहने पर ये और ये फायदे होते हैं। अब आप ये कह सकते हैं दावे के साथ, ये जो अमल है इस्लाम का नहीं है, उस शख्स का है, जाती अमल है उसका, इस्लाम से इसका कोई सरोकार नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। बात वाज़ेह हो गई। अब वो शख्स अगर इस बात पर अड़ जाए कि नहीं ये इस्लाम ही की बात है, इस्लाम में ही ऐसा है, तो गोया के उसने अब अपनी मन घड़त बात को इस्लाम की तरह मंसूब किया, तो उसने बिदअत ईजाद की। क्या ईजाद की? बिदअत ईजाद की। अगर वो कह देता कि ये मेरा ही अमल है और मैं ऐसा समझता हूं, तो इस्लाम से कोई इसका ताल्लुक नहीं था और वो बिदअत में शुमार नहीं होती थी। मगर उसका ये कहना कि है इस्लाम ही की बात है, अब ये बिदअत में शुमार होगी। अगर ये खुद तक अमल करता रहे तो उसकी बिदअत उसके हद तक होगी, उसकी गुमराही उसके हद तक होगी। अगर उसने इस बात की दावत दी दूसरों को, तो वो बुराई अब फैलती जाएगी। तो इस तरह किसी भी बात के ताल्लुक से कोई अकीदा और अगर सोच भी रखना हो इस्लाम के एतबार से, तो आपको उसका सबूत कुरान मजीद में, अहादीस मुबारका में आपको मिलना चाहिए। अहादीस मुबारका जब मैं लफ्ज कहता हूं तो कतई तौर पर यह ना समझे कि ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जो अल्फाज निकले वही अहादीस मुबारका है। अहादीस मुबारका से मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तक़रीरात, इजाजतें, सहाबा के अक़वाल और अफ़आल, ताबईन के अक़वाल और अफ़आल, तबे ताबईन के अक़वाल और अफ़आल, गोया कि 3 से 4 पीढ़ियां ये अहादीस में शामिल है। यहां तक कि अल्हम्दुलिल्लाह अइम्मा कराम, मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह ने काफी दीन की मेहनत की है। दीन को उन्होंने न सिर्फ दीन को उन्होंने अपना हिस्सा बनाया, बल्कि वो दीन में ही गुम हो गए।
दीन को ही उन्होंने अपना सब कुछ समझ लिया, अपना ओढ़ना बिछोना, सिर्फ दीन दीन दीन, कुरान का मुतालिया, अहादीस का मुतालिया, हर वक्त दीन। इसलिए जब भी कोई दीन की बात करते तो कुरान और हदीस के मुताबिक करते। इसलिए हम ये भी देखेंगे कि मुहद्दिस रहमहुल्लाह किसी मसले के ताल्लुक से क्या कहते हैं, आइम्मा कराम किसी मसले के ताल्लुक से क्या कहते हैं, जरूर देखें। जब ये बात, बुनियादी बात, तमहीदी बात अगर समझ में आ गई है तो आयतुल कुर्सी के ताल्लुक से भी जिन लोगों ने बहुत सारे मनगढ़ंत मौजू झूठी बातें इस्लाम के ताल्लुक से जो बयान की हैं उसका भी तज्जिया करते चले। उसके अंदर एक मिसाल मैंने दे दी कि एक शख्स ने कहा कि अगर आयतुल कुर्सी पढ़कर सफ़र किया जाए तो हादिसात नहीं होते, एक्सीडेंट्स नहीं होते। ये उसकी सोच है। अगर वो इसको अपने हद तक अमल करे कोई हर्ज नहीं है। अगर वो अमल करते दूसरों को दावत देता है तो गोया कि वो इस्लाम की बात होगी, इसका हक उसको नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ये कहे, बड़ी अजीब गरीब बात सुनने में आई कुछ दिनों पहले, कहा कि अल्लाह, ये जो लफ्ज है अरबी का, उसका उन्होंने तज्जिया किया। अल्लाह जब बोलते हैं तो जुबान इस तरह इस अंदाज से यहाँ यहाँ लगती है और ऐसी ऐसी आवाज निकलती है सीने से। अब इसके जो असरात हैं उन्होंने 10-15 असरात बतला दिए, इफेक्ट्स, इन्फ्लुएंसेस, तासुरात उसके बतलाए। कहा ये असर, मैंने कहा ये आपका तज्जिया हो सकता है, अगर आपकी हद तक है तो बहुत अच्छी बात है। यहां तक कि मेडिकली बहुत सारे फवाइद भी उन्होंने बतलाए। मैंने कहा कि आपका तज्जिया है, आपका एनालिसिस है तो आपकी हद तक रखिए। अगर आप इसको दूसरों के पेश करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह बोलने से ये और ये फायदे होते हैं, तो आपको इसके लिए दलील पेश करनी होगी, या तो कुरान मजीद से या हदीस मुबारका से। अगर नहीं आप पेश कर सकते हैं तो उसको आप अपना जाती अमल समझिए। फिर मैंने उन्हें बतलाया कि भाई देखो, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इस्लाम में जो है वही समझने में अगर दिमाग लगाओ तो तुम कहीं से कहीं निकल जाओगे। इंशाअल्लाह तुम्हारी उड़ान इतनी ऊंची होगी कि जब तुम रुकोगे तो इंशाअल्लाह सीधा जन्नत में गिरोगे। अगर अपना दिमाग, अपनी सलाहियत कुरान में और अहादीस के समझने में अगर लगाओगे तो, यहाँ नहीं लगाओगे और ऊट पटांग जगह पर लगाओगे। फिर मैंने उन्हें मिसाल दिया, ओम बोलने पर जो फवाइद है, यहाँ तो 15 ही है, उनके पास तो 50 से ज्यादा है। ओम जो लफ्ज है हिंदुओं का, उसके इतने फवाइद, उसके जो उच्चार, उसका जो तलफ्फुज़ है निकलने का, उसके फवाइद। मैंने कहा कहीं सारी चीजें तुमने वहीं से तो नकल नहीं की, वहीं से तो कॉपी नहीं कर लिया तुमने, तो शर्मिंदा हो गया। कहता हूँ अल्लाह के बंदे, अल्लाह बोलने से इतना फायदा, अल्लाह बोल, अपने हद तक रख, जो फवाइद होना वो अल्लाह दे देगा। उसके ऊपर कोई थेसिस क्यों लिख रहा है, कोई थ्योरी क्यों बना रहा है, उस पर कोई R&D क्यों कर रहा है? अल्लाह बोलने से क्या क्या फवाइद होते हैं आप समझ ही नहीं सकते। वो नाम ही वैसा है, बिल्कुल यूनिक नेम है। क्या क्या फवाइद होंगे हमारी समझ से बाहर है। अगर समझ में लाना है अपनी, तो या तो अल्लाह कहेगा या उसका रसूल कहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर जन्नत के अंदर सेब का फल है ना, क्या समझ सकते हैं इसके ताल्लुक से? कितनी है हमारी सोच, क्या क्या कुछ एनालिसिस कर सकते हैं हम इसका तज्जिया कि वो सेब कैसा होगा। मैं कहता हूं जितनी मेहनत हम करेंगे सब बेकार है। क्यों? सेब जन्नत का वो है जिसको अल्लाह ने बयान किया है, अल्लाह ने बयान कर दिया, बस उसकी हद फिल वक्त उतनी ही है। हमारी सोच, हमारी अकल उसके बाहर नहीं जा सकती, उतना ही समझ सकती जितना अल्लाह ने बयान किया। अल्लाह ने कुरान मजीद में जन्नत के ताल्लुक से वो चीजें बयान की जो इंसान कुछ हद तक समझकर उसके अंदर लालच और हिर्स पैदा हो। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा कि जन्नत में तो वो चीजें हैं जिसके ताल्लुक से न अब तक किसी आंख ने देखा, किसी कान ने सुना और न ही किसी के दिल पर वो ख्याल गुजरा। अब बताइए, अगर कुरान में जिक्र आए जन्नत के फलों का, इंसान कह ले कि वो ऐसे और ऐसे होते हैं, और उसका अगर तज्जिया पेश कर दे, उसकी थीसिस पूरी अगर बना दे, 50 पन्नों की कोई किताब लिख दे, ये क्या है? दिमाग। इस्लाम में बिला वजह दिमाग लगाना है। अगर यही दिमाग कुरान में और हदीस के समझने में लगाता तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी तरक्की हो जाती। ऐसे आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बीच में एक आयत ऐसी भी ली, इसी आयत कुछ से पहले वाली आयत बड़ी मुख्तसर है, हमने उससे 25 मसाइल निकाले। ये मसाइल कहाँ से आए?
किसी के दिमाग की उपज नहीं है, किसी के दिमाग की पैदावार नहीं है। जो कुरान मजीद में है वही मसाइल है और उसकी तशरीह दूसरी कुरान मजीद और हदीस मुबारका बयान करती है। ये सलाहियत यहां लगाई जाए। अब आइए, जिन चीजों को मैं आपके आगे पेश कर रहा हूं जो कि आयतुल कुर्सी के फजाइल के तौर पर बयान किए जाते हैं, जबकि वो झूठे हैं, सही नहीं है, ज़ईफ, मौजू, मनगढ़ंत रिवायात है, उसके ताल्लुक से कुछ बातें ये समझ लें कि जहां हमने 3 दुरूस से आयतुल कुर्सी के फजाइल हमने देखे, फजीलतें हमने देखी, वो भी हदीसें थी, उसके भी पीछे सनद थी। आज जो बातें बयान कर रहा हूं ये भी अहादीस है, इसके पीछे भी सनदें हैं, सनद है। अब ये ज़ईफ और वो मौजू क्यों, ये ज़ईफ और वो सही क्यों, एक सवाल खड़ा होता है। इसलिए ये जो खदशा है ये अक्सर लोगों के जहन में है कि क्यों हदीस ही है, दोनों की सनद है, दोनों में रावियों के नाम है, एक को सही बोल रहे एक को ज़ईफ, जबकि जिसको ज़ईफ कहा जा रहा है वो और आसानी से समझ में आ रही है, और जो सही कहा जा रहा है वो तो समझ में भी नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? मैं कहता हूं बहुत ही मोटी सी बात है और कॉमन सेंस वाली बात है कि जो इस्लाम हम तक पहुंचा वो बराह रास्त आसमान से नहीं पहुंचा। जैसे कुरान मजीद हमारे पास आया, कैसे आया? आसमान से नहीं उतरा है, किसी ने आसमान से उतरते इस कुरान को नहीं देखा है, देखा है? इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, सीरत, सहाबा की जिंदगियां, ताबई तबई जिंदगियां हमारे पास बराह रास्त किसी किताब की शक्ल में नहीं आई। कैसे आई? इंसानी जराइयों से आई। कि मालूम हुआ कि अगर ये इंसानी जराई है सही हो, सच्चे हो, तो बात हम तक सच्ची आएगी। इन इंसानी जराइयों में एक जगह भी अगर कहे कोई गड़बड़ हो उस बात के ताल्लुक से, तो जाहिर सी बात है बात भी हम तक गड़बड़ आएगी, गलत आएगी, है ना। मिसाल के तौर पर, इससे पहले भी मिसालें मैंने दी थी कि आज हमारे पास टीवी है और कितने न्यूज चैनल है हमारे पास, हाथ तो अनगिनत हो गए। फर्ज कीजिए 15 न्यूज चैनल है, क्या 15 के 15 पर हम भरोसा करते हैं? नहीं करते हैं। गिने चुने न्यूज चैनल पर हमारा ज्यादा भरोसा है। क्यों? वो जरिया ज्यादा सही है हमारी तहकीक के मुताबिक। तो मालूम हुआ कि जो जरिया ज्यादा सही है उसकी बात सही समझी जाएगी, क्योंकि वो काम हम नहीं कर सकते जो जरिया कर रहा है। मिसाल के तौर पर इराक, अफगानिस्तान में बमबारी हो रही है, 10 न्यूज चैनल में अलग दिखाया जा रहा है, एक न्यूज चैनल जिस पर हमको ज्यादा भरोसा है उसमें अलग दिखाया जा रहा है। हम क्या करते हैं? उस बात को लेते हैं जो जिस चैनल को हमको ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वो जरिया ज्यादा है या ऑथेंटिसिटी ज्यादा है उसकी, या उसकी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा भरोसा है। अब एक साहब हैं बड़े दिमागदार, उन्होंने कहा एक न्यूज देखकर, अरे अफगानिस्तान पे बमबारी कैसे हो सकती है, वहां पे तो फला और फला और फला स्ट्रांग पार्टीज हैं, ये बात मुझे सही नहीं लग रही है। जबकि न्यूज चैनल बतला रहा है और हकीकत है, मगर इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही है। अब तहकीक करने लगे, सोचने लगे, ये बैठे हुए कहाँ पे? हिंदुस्तान के एक छोटे से सिटी में, यहां बैठ के सोच रहे ये तो बात पॉसिबल है ही नहीं कि अफगानिस्तान में इतने पावरफुल फला है, तालिबान है, वो है, ये है, इनकी बमबारी नहीं हो सकती, मेरी समझ से बाहर है। अब आप बताइए क्या कर सकते हैं? यहाँ बैठकर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। नहीं अफगानिस्तान जा सकते हैं 2 मिनट में, और क्या है हालात भी देख के नहीं आ सकते। और बेचारे जो कर रहे हैं मेहनत, उन पर भरोसा भी नहीं है। जो बेचारे जंगों में जाकर इंटरव्यू ले रहे हैं, कैमरामैन है और उसमें साउंड रिकॉर्डिंग वाला है, एक पूरी टीम है, उन पर तो 5 पैसे का भरोसा नहीं है। आप फिर दिमाग लगा रहे, ऐसा कैसा हो रहा होगा आखिर? ये बात तो झूठ लग रही। ये है अकल का इस्तेमाल। अकल का इस्तेमाल करने की वजह से क्या हो रहा है? जो खबर सही है उस पर भी शक आ रहा है। मोटी सी बात ये हो गई कॉमन सेंस वाली कि जरिया सही हो तो बात भी सही होगी, जरिया गलत है तो बात भी गलत होगी।
अब आइए आयतुल कुर्सी के ताल्लुक से जो फजाइल झूठे बयान किए जाते हैं उसको हम देखते हैं। और ये बात भी आपके आगे वाज़ा कर दूं कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। पहली बार कर रहा हूँ, 3 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह के तौफीक से हमारे पास दर्स चल रहा है, कुरान मजीद की तफसीर बयान हो रही है। पहली बार मैं नेगेटिव पहलू भी बतला रहा हूँ, जबकि चाहता तो बहुत सी जगह पर मैं ये बातें कर सकता था, मगर आयतुल कुर्सी बहुत बड़ी अहम आयत है और आपको मालूम है कि इसकी बहुत ख़ास फजीलत भी है। तो मैंने सोचा कि इसके ताल्लुक से जो नेगेटिव बातें, जो गलत बातें हैं, जो झूठे फजाइल बयान किए जाते हैं उसको भी बयान किया जाए। ये क्यों कर रहा हूँ? ये इसलिए कर रहा हूँ कि इससे पहले के दर्स में मैंने ये मिसाल दी थी। फर्ज कीजिए एक बॉटल है, उस बॉटल में अगर 75% अगर गंदा पानी भरा हो, गलीज पानी भरा हुआ हो, तब आप बताइए उसमें अच्छा और प्योर दूध कितना मिला सकते हैं? 100%? नहीं, 50%? सिर्फ 25% मिला सकते हैं आप। उसमें भी ये चांसेस है, इम्कान आता है कि वो 25% कहीं खो जाएगा, क्योंकि 75% गलाजत है उसमें। गोया कि 25% की कोई अहमियत नहीं है। आप कहेंगे नहीं भाई, मुझे खालिस प्योर दूध ही उस बोतल में भरना है, तो इसके लिए शर्त है कि उसके अंदर का गलीज पानी जो 75% है उसको बाहर निकाला जाए, तब जाके उसका कंटेनरशिप बढ़ जाएगा, उसकी कैपेसिटी, उसका हजम बढ़ जाएगा, फिर आप उसमें दूध डाल सकते हैं। गोया कि अच्छी चीज डालने के लिए बुरी और गलत चीजें बाहर निकालना जरूरी है, तब जाके जगह बनेगी। मैं बारह कहता हूं, मुसलमान आज अच्छाई पे, अच्छी बातों पे अमल कम और बुरी और झूठी और इस्लाम के नाम पर जो झूठी बातें उस पर ज्यादा क्यों अमल करते हैं? क्योंकि अच्छी बातें जाने के लिए जगह ही नहीं इनके दिमागों में। उसकी जगह, अच्छी चीजों की जगह पर गलत चीजें बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अच्छी चीजों के जाने के लिए जगह ही नहीं है। आप बुरी चीजों को दिमाग से निकालो, आप बतला कर, इशारा करके ये चीज गलत है, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। गलत को गलत कहने में क्या हर्ज है? अगर इस्लाम के ताल्लुक से गलत को गलत न कहा जाए तो इस्लाम तो कुचंबर बन जाएगा, हर चीज शामिल हो जाएगी उसमें। अगर आप गलत को गलत कहकर उसको इंसानों के जहनों से निकालेंगे, इंशाअल्लाह, अल्लाह कसम खा कहता हूं, जरूर अच्छी चीजें उस जगह आएंगी, जगह लेंगी। अच्छी चीजों की जगह लेने के लिए जगह तो चाहिए। आइए आयतुल कुर्सी के जो फजाइल झूठे बयान किए जाते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हदीस किताबों का हवाला दे देता हूं। मैं पहले सोचा था नहीं दूंगा, दे रहा हूं ताकि कम से कम ये जहन में रहे कि अहादीस मुबारका में, अहादीस किताबों में हर हदीस 100% सही नहीं होती है। उसकी स्टडी, उसकी तहकीक उसके फन के मुताबिक करना पड़ता है। उसका जो फन है उसके मुताबिक अगर उसकी तहकीक करें, और ये हर कस वो नाकिस की बात नहीं है कि हर हदीस की तहकीक करे, इसके लिए वो फन लगता है, वो इल्म लगता है। इस तरह एक अंग्रेजी ग्रामर की तहकीक करने के लिए कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा इंटरजेक्शन है, कौन सा कंजंक्शन है, इसके लिए नॉलेज लगता कि नहीं लगता? इल्म लगता है ना। जिसके बाद ये इल्म वही उस जुमले के पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग कर सकता है। अब कोई कहेगा नहीं मेरे को तो अंग्रेजी फर आती है, फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, हर एक जुमले की अगर वो एनालाइजेशन करने जाएगा तो गलतियां बहुत करेगा। उस फील्ड का जो माहिर होगा वही वो काम अच्छे से कर सकता है। तो हदीस किताबों के हवाले भी दूंगा ताकि मालूम पड़े कि हाँ फला मुहद्दिस ने पूरी कोशिश तो की, उस हदीस को लेकर आए। अब खासियत अच्छी बात यह है कि उसी मुहद्दिस ने उस हदीस के नीचे कहा भी कि इसके अंदर फला रावी ऐसा है, इस एतबार से यह हदीस ऐसी है। हैरत अंगेज बात है। हैरत अंगेज बात यह है, अक्सर माफी चाहता हूं मैं अगर बात बड़ी कर रहा हूं, जुर्रत सुख्न ज्यादा कर रहा हूं। अक्सर मदारिस में भी ये नहीं बतलाया जाता कि किसी हदीस के नीचे मुहद्दिस खुद लिखते हैं कि फला रावी इस हदीस का सही नहीं है, ज़ईफ है, मतरूक है, और कहते हैं कि ये हदीस मेरी निगाह में ऐसी और ऐसी है। खुद मुहद्दिस हदीस को लाने बाद लिखते हैं। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते
और बहुत सारे तुलबा जो मदरसों से फारिग होकर आते हैं मुझसे कहा, सिराज भाई हमने खुद देखा, हमको सिर्फ हदीसें पढ़ाते हैं, नीचे की कोई हुक्म उसका नहीं पढ़ाते हैं और बोलते भी नहीं हमको। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिसाल दे देता हूँ। बहुत सारे लोगों के ध्यान में आज बात हदीस ही की चल रही है। देखिए ये तमहीद है, अगर ये तमहीद बयान किए बगैर अगर मैं हदीसें पेश कर दूं आपके आगे तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह किसी हदीस को लाए हैं तो नीचे लिखा भी कि वो हदीस क्या है और कैसी है, उसकी हकीकत क्या है, हैसियत क्या है। एक साहब ने कहा, यार सिराज भाई सबसे बड़े बेवकूफ तो तुम लगते हो मुझे। मैंने कहा क्यों भाई? अरे मुहद्दिस जब हदीस किताब में हदीस लेकर आ जाए तो मानने का ना, हदीस ही है ना, हदीस की किताब में और हदीस ही है। तिरमिज़ी की हदीस है, अब इमाम तिरमिज़ी मौला हदीस लेकर आए तो उनको ज्यादा समझ रहा है कि हमको ज्यादा समझ रहा, मान लेने का, हदीस ही है। मैंने कहा भाई आपका इल्म अभी उस मेयार पर नहीं आया हुआ है, उस स्टैंडर्ड पर नहीं आया हुआ है कि आप बात को समझ सके। हालांकि जो शख्स मुझसे बात कर रहे थे आज से कुछ 10 साल पहले की बात है, वो भी काफी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म रखते हैं, मगर इस मैदान में जीरो। मैंने उनको मिसाल दी कि बताइए जनाब, एक तरकारी वाला टमाटर बेच रहा है, क्या बेच रहा है? टमाटर। टमाटर पूरे टमाटर है उसके पास। जब आप टमाटर लेने जाएंगे क्या करेंगे आप? आंख पर पट्टी, इंसाफ की पट्टी बांधकर जो मिला वो डाल देंगे? नहीं, आप चुनेंगे। क्यों चुन रहे हैं आप? आपको अच्छी चीज चाहिए, है ना? इसी तरह आप हदीस किताब जब आप पढ़ेंगे, आप हदीसें देखिए, आप उसके फन के मुताबिक उसका तज्जिया कीजिए। आप साथ ही साथ उस तरकारी वाले से पूछिए, कोई टमाटर उठाकर जो कि सड़ा हुआ है, पूछिए ये टमाटर कैसा है, लूम है? वो टमाटर वाला तरकारी वाला बोलेगा कि ये सड़ा हुआ है, मत लीजिए। अरे क्या बेवकूफ आदमी है, सड़े हुए टमाटर खुद बेच रहा, इतना भरोसा करने दे मुझे तुझ पर, तू लाया तो मैं लूंगा, तूने लाया तो मैं लूंगा। ये कैसा लगता है? ऐसा लगेगा ये हम बेवकूफी कर रहे हैं, टमाटर वाली गलती नहीं है, टमाटर वाला तो लेके आ गया, उसका काम था। और आपसे अगर आप उससे पूछते तो कह भी रहा है कि मत लो क्योंकि ये सड़ा हुआ है। हर मुहद्दिस ने हदीसें जमा करने के लिए काफी मेहनत की, 5-5, 6-6 रावी, उनकी पूरी जिंदगियां याद रखना कोई मामूली और मजाक की बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने उस हदीस को रखा अपनी किताब में और साथ ही साथ उसका तज्जिया भी करके नीचे उसका हुक्म भी लिख दिया। अब हमको तो नहीं, मुहद्दिस ला लिया मतलब मान लेना। उसूल ये क्या है? कम इल्मी का नतीजा है। जो इस फन के, इस फील्ड के नहीं है तो वो ऐसी गलतियां भी कर देते हैं। तो आइए चंद हदीसें हम देख लेते हैं। एक हदीस आती है, गौर से सुनना, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बात को वाज़ा से वाज़ा करूं और गलतफहमियां कम से कम रहें। एक हदीस है लंबी चौड़ी, मुस्नद अहमद की। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह इस हदीस को लेकर आए, साथ ही साथ कह भी दिया उन्होंने। हदीस के रावी अनस बिन मालिक कहते हैं, अनस बिन मालिक हद्दतहु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअला रजुलन मिन सहाबतिही फ़क़ाल ऐ फुलान हल तज़व्वजत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अनस बिन मालिक कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के पास आए और एक शख्स से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ फला शख्स, क्या तूने शादी कर ली? तो उसने कहा क़ाल ला वलैसा इंदी मा अतज़व्वजु बिह, नहीं मैंने शादी नहीं की, क्योंकि शादी करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो मेरे पास नहीं है। रुपये और पैसे की तरफ इशारा। हदीस ज़ईफ है, ये सोच कर सुनिए, ये समझ कर सुनिए तो बात अच्छे से और ज्यादा समझ में आएगी। वरना समझेंगे कि आप सब के जमाने में कोई वाक्या हो रहा है और आंखों के सामने दिखाई दे रहा है तो रियलिटी भी नजर आएगी। फिर ये रियलिटी नहीं है, ये हकीकत नहीं है। सिर्फ अरबी मतन के साथ इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि मुझसे कोई गलती ना हो कोई चीज बयान करने में। हदीस ज़ईफ है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह खुद कहते हैं ये हदीस ऐसी है, मगर मैंने बहुत मेहनत किया इसलिए मेरी किताब में ला लिया। हजारों कुछ मुहद्दिसीन के पास तो 7-8 हज़ार हदीसें हैं ना,
सबसे ज़ख़ीम हदीस किताब मुस्नद अहमद ही, सबसे ज़ख़ीम, सबसे बड़ी किताब, 60-70 हज़ार से ज़्यादा हदीस है। अब आप बताइए कैसी मेहनत होगी। बहरहाल तो वो शख्स कहता है सहाबा में से, आपके आगे हदीस पेश कर रहा हूँ, हदीस के अल्फाज पेश कर रहा हूँ। वो कहता है मेरे पास वो चीज़ नहीं जिससे मैं निकाह करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अवलैसा मअक, क्या तुम्हारे पास कुल हुवल्लाहु अहद नहीं है सूरा? तो उसने कहा हाँ है। क़ाल बला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रुबुल कुरान, ये कुरान का 1/4 है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अलैसा मअक कुल या काफिरून, क्या तुम्हारे पास कुल या काफिरून नहीं है? तो उसने कहा है। कहा रुबुल कुरान, ये भी 1/4 है कुरान का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम्हारे पास इज़ा ज़ुलज़िलत ज़िलज़ालहा है? तो उसने कहा कि हाँ है, मतलब याद है क्या? उसने कहा है। तो कहा ये भी 1/4 कुरान। फिर पूछा क्या इज़ा जा रसूलुल्लाह है? तो उसने कहा कि हाँ है। तो कहा ये भी 1/4 कुरान। फिर ये असल है जो आयतुल कुर्सी के ताल्लुक से। फिर आप सबने पूछा अलैसा मअक आयतुल कुर्सी, क्या तुम्हारे पास आयतुल कुर्सी भी है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। उसने कहा क़ाल बला, हाँ ये भी है मेरे पास। रुबुल कुरान, ये भी 1/4 है कुरान का। ये जो आखिरी जो पार्ट है आयतुल कुर्सी रुबुल कुरान, कुरान का 1/4 हिस्सा, ये ज़ईफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आयतुल कुर्सी को रुबुल कुरान, कुरान का 1/4 हिस्सा नहीं कहा। दूसरे सूरतों के ताल्लुक से सही हदीस में मिलता है, कुल हुवल्लाह के ताल्लुक से, कुल अल काफिरून के ताल्लुक से मिलता है, और आयतुल कुर्सी के ताल्लुक से नहीं मिलता। तो क्या मालूम है, क्या नसीहत मिली हमें? आयतुल कुर्सी को रुबुल कुरान, कुरान का 1/4 मानना नहीं चाहिए, ऐसा अकीदा नहीं रखना चाहिए। एक बड़ी अच्छी बात दर्स से पहले मैंने सोचा था, अब याद आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह की तौफीक से उसको भी बयान कर देता हूँ। बहुत ही उम्दा बात बयान कर रहा हूँ, याद रखेंगे इंशाअल्लाह। तौहीद पर भी गामज़न रहेंगे और सीधे राह पर भी चलते रहेंगे इंशाअल्लाह, हक राह पर चलते रहेंगे। मिसाल है बात को समझने के लिए, एक शख्स सफ़र कर रहा था अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। सफ़र करते करते एक जगह आकर रुक गया जहाँ पे 2 राहें थी, दो राहें थी। वहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, एक शख्स बैठे हुए थे। उनसे पूछा कि मैं फला जगह जाना चाहता हूँ, फला मेरी मंजिल मकसूद है, अब आप बताइए किस रास्ते पर मैं जाऊँ, किस रास्ते पर मैं जाऊँ। बहुत गौर से सुनिए मिसाल को। तो उस बुजुर्ग ने, उस शख्स ने कहा कि आप ये जो सीधी तरफ है इस रास्ते पर जाइए, आपकी मंजिल मकसूद मिलेगी, और ये जो बाईं तरफ जो रास्ता है इस तरफ मत जाइए, ये गलत रास्ता है। पूछा क्यों? कहा आपसे पहले एक शख्स आया था, वो इस सीधे राह की तरफ, सीधे राइट हैंडेड की तरफ जो था उस पर गया तो मंजिल मकसूद पर पहुंचा, मुझे खबर भी मिल गई। और इस रास्ते पर एक और शख्स आया, वो इस रास्ते पर गया, उसकी कोई खबर नहीं आई कि वो कहां पहुंचा और है जिंदा या नहीं है, नहीं मालूम। अब मेरा आपसे सवाल है, अब आप बताइए मंजिल मकसूद पर जाने के कितने उसूल निकले? कितने उसूल निकले? 2, 1, 3। और से आमतौर पर कॉमन सेंस से कहता है एक ही रास्ता है, एक ही उसूल है। कौन सा? जो सीधा रास्ता है, निकल जाओ मंजिल मकसूद पर आ जाओगे। नहीं, जबकि 2 उसूल निकलते हैं, 2 उसूल, 2 कायदे बनते हैं इस मिसाल से। एक कायदा ये, एक उसूल ये कि इसी रास्ते पर ही जाना है तो मंजिल मकसूद पर जाएंगे। दूसरा उसूल ये कि इस रास्ते पर जाना ही नहीं है, ये उसूल है। इस रास्ते पे जो गलत है उस पर जाना ही नहीं है, अगर नहीं जाएंगे तो ही सीधी राह पर जाएंगे। 2 उसूल बनेंगे, नहीं बने? जो गलत है काय को जानने का, छोड़ दो। अब क्या पता कौन सा रास्ता कब जाकर गलत से मिल जाए और अपन गलत की तरफ चले जाए। और गलत की अगर हमने स्टडी नहीं की, गलत बातों की अगर हमने तालीम हासिल नहीं की, तो कभी भी हम गलत में मुब्तला हो सकते हैं, गुमराही के रास्ते पर पड़ सकते हैं। तो इस मिसाल से मालूम हुआ कि जहाँ सही जानना जरूरी है वहाँ गलत का भी जानना जरूरी है, ताकि गुमराही से बचें। इस एतबार से कुरान को रुबुल कुरान
1/4 कुरान कहना आयतुल कुर्सी को ये दुरुस्त है क्या? नहीं है, ये कहना जरूरी हो गया। क्यों? लोग इससे गुमराह हो चुके हैं। इस अकीदे से, इस उसूल से लोग गुमराह हो चुके, इसलिए अब आयतुल कुर्सी के फजाइल में एक फजीलत ये भी है कि ये रुबुल कुरान नहीं है, 1/4 कुरान नहीं है। ये अकीदा भी हमें रखना होगा। ये गुमराही है, हालांकि इससे कोई फायदा नहीं है, मगर इसका इल्म अगर हमारे पास होगा तो कल के रोज हमें कोई धोखा नहीं देगा, किसी की बातों में हम आएंगे नहीं। वो ऐसी बात एक और हदीस में, वो भी से रिवायत है, आयतुल कुर्सी रुबुल कुरान। एक और दूसरी रिवायत में आता है कि आयतुल कुर्सी 1/4 कुरान है। ये भी बात दुरुस्त नहीं है। इसी तरह इब्ने अबी दुनिया किताब है हदीस की, उसके अंदर मकायदुश शैतान बोल के एक बाब बंद है, शैतान की चालें, उसमें एक हदीस लेकर आए इब्ने अबी दुनिया, मुहद्दिस का नाम ही है, उन्हीं किताब में एक हदीस लेकर आए। ये भी ज़ईफ हदीस है, ये कोई हकीकत नहीं है। हदीस यूं है कि रिवायत यूं है, अतानी जिब्रील, आप सल्लम कहते हैं कि मेरे पास जिब्रील आए, फ़क़ाल, मुझसे कहा, इन्न इफ़रीतम मिनल जिन्न यकीदुक, अल्लाह के नबी, एक इफ़रीत है, एक जिन है, ताकतवर जिन है, और वो तुम्हारे ताल्लुक से कुछ चालबाजी चल रहा है तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। फ़इज़ा अवैत इला फ़िराशिक, जब आप बिस्तर पर जाएं, सोने के लिए जब जाएं, फ़क़रऊ आयतुल कुर्सी, तो आप आयतुल कुर्सी पढ़ लो, आप उसके शर से महफूज रहेंगे। अब देखिए अब इसमें क्या है, ये तो सही अकाइद से मेल खा रही है। आयतुल कुर्सी जो शख्स पढ़ लेगा सोने से पहले, रात भर शैतान से हिफाजत रहेगी, ये अकीदा रखना है। साथ ही साथ ये अकीदा रखना नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आया, क्योंकि ज़ईफ़ रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि शैतान एक इफ़रीत, एक ताकतवर जिन है जो तुम्हारे ताल्लुक से नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है, लिहाजा आप बिस्तर पर जाए तो आयतुल कुर्सी पढ़े। ऐसा कोई वाक़या अल्लाह रसूल के साथ नहीं हुआ, ये अकीदा भी रखना है, क्योंकि ये ज़ईफ़ रिवायत है। इसी तरह एक और हदीस, आप सल्लम एक रिवायत आप सल्लम के नाम पर ये रिवायत घड़ी गई है, ज़ईफ़ रिवायत है। आप सल्लम के मुताबिक ये लोग कहते हैं, उतीतु आयतुल कुर्सी मिन तहतिल अर्श, क्या कहते हैं, ज़ईफ़ रिवायत है, कहते हैं कि आप सल्लम ने एक मर्तबा इस तरह कहा कि मुझे आयतुल कुर्सी अर्श के नीचे से निकाल कर दी गई है। इस ज़ईफ़ रिवायत से हमें क्या अकीदा मिला कि ऐसा अकीदा, ऐसी सोच नहीं रखना है कि आयतुल कुर्सी अर्श के नीचे से मिली है। ये एक एक्स्ट्रा फजीलत हो गई आयतुल कुर्सी की। मैं कहता हूँ कि अल्लाह उसके रसूल ने जो फजाइल बयान की, क्या वो हमारे लिए कम है? जिन लोगों ने पिछला दर्स नहीं सुना है उसको सुन ले, काफी तफसीलन मैंने आयतुल कुर्सी के वो फजाइल जो सही रिवायतों में आते हैं, आज उसको मैंने बयान किया हुआ। तो क्या वो जो सही रिवायत है, सही अहादीस आप सल्लम बयान करते हैं, क्या वो हमारे लिए काफी नहीं है? फिर ज़ईफ़ अकाइद, ज़ईफ़ हदीसों से जो अकाइद साबित हो रहे हैं, जो सोच साबित हो रही है, जो फजाइल साबित हो रहे हैं, हम उसको क्यों लें? मालूम है कि नहीं लेना है, ये इस्लाम का हिस्सा है। गलत बातों को न लेना इस्लाम का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर निकाह करना क्या है? सुन्नत है, सवाब मिलेगा, है ना? इसी तरह जिनाखोरी से बचना क्या है? ये भी सवाब कमाने का जरिया है। वो है कि जहां आप सही काम करके सवाब कमाएंगे, वहीं गलत काम से जब आप परहेज करके तब भी आपको सवाब मिलेगा। इसी तरह आयतुल कुर्सी के सही फजाइल पर अकाइद रख रहे हैं आप, सही सोच रख के आपको जरूर सवाब मिलेगा, उसके बाद अमल करें आपको जरूर सवाब मिलेगा। उसी तरह आप गलत चीजों को नहीं मानते हैं तब भी आपको सवाब मिलेगा और सही रहनुमाई मिलती रहेगी। उसी तरह उस मिसाल की तरह कि गलत रास्ते पर आप नहीं जा रहे, गोया कि आप अपने सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। गलत को गलत समझा तभी आपने सही रास्ते को चुना। अगर आप गलत को गलत नहीं समझते तो आप कंफ्यूजन में रहते थे, इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं।
आपने गलत और गलत समझा, इसलिए आपका फैसला भी बिल्कुल पक्का रहा कि आप सीधी राह पर ही चलते रहे और गलत बात की तरफ ख्याल भी नहीं गया आपका। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, हक राह पर चलना शुरू करते हैं, थोड़ी देर बाद थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है तो पलट कर आते हैं, फिर गलत राह पर चलना शुरू करते हैं। क्यों? गलत राह की उन्होंने तहकीक नहीं की कि वो गलत है, यकीन नहीं किया कि वो गलत है, तो गलत पर भी यकीन करना पड़ता कि वो गलत है, तब जाके आप उस गलत चीज से बचेंगे, आप उस बदअकीदगी और शिर्क से बचेंगे आप। बहुत सारे अफराद मुसलमानों के ऐसे भी हैं जिन्होंने शिर्क को समझा ही नहीं है, कोई छोटी मोटी बात है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, बड़े बड़े अमाल मुसलमान नहीं कर रहे, शिर्क ये बहुत छोटा मोटा चीज है। ऐसे ही लोग शिर्क में मुब्तला रहते हैं। क्यों? उन्होंने गलत को गलत समझा ही नहीं है, नहीं उसको उसकी इंटेंसिटी को समझा है। इसी तरह एक और, इसको रिवायत कहने पर भी मेरे को हिचकिचाहट हो रही है, मौजू रिवायत, मौजू हदीस, मन घड़त हदीस। हदीस कैसी है देखिए, अल्फाज कैसे है उसके रिवायत के। सैयदुन्नास आदम, सारे इंसानों के सरदार आदम अलैहिस्सलाम। मौजू, अब तक ज़ईफ सुन रहे थे, ज़ईफ से मुराद, ज़ईफ और मौजू में क्या फ़र्क है? ज़ईफ और मौजू में फ़र्क है, ज़ईफ के अंदर कोई सनद तो होती है, उसमें एक रावी के अंदर कहीं ना कहीं ज़ौफ़ पाया जाता है जिसकी वजह से वो हदीस ज़ईफ हो जाती है। मौजू मतलब या तो सनद मिलती नहीं है, मिलती है तो बीच में का रावी अपनी तरफ से 100% झूठ बोला हो रहता है, 100%। मौजू मन गढ़ंत, अपनी तरफ से वज़ा की गई हदीस, ये वज़ा की गई हदीस। सारे इंसानों के सरदार आदम, और सैयदुल अरब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे अरबों के सरदार मोहम्मद। और सैयदुल रूम सुहैब, रूम के सरदार सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुहैब रूमी साहबी है। वो सैयदुल फर्श, फारिस के सरदार सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो सैयदुल हबशा बिलाल, और हबशा के सरदार बिलाल। वो सैयदुल जिबाल तूर, पहाड़ों का सरदार तूर, जबले तूर, तूर सीना। वो सैयदुल शजर, पेड़ों का सरदार असदर, सदर मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा। वो सैयदुल अशहर, महीनों का सरदार अल मुहर्रम, मुहर्रमुल हराम है। वो सैयदुल अयाम, अयाम दिनों का सरदार अल जुमा। वो सैयदुल कलामुल कुरान, कुरान। वो सैयदुल कलाम, बातों में सबका सरदार कुरान मजीद। वो सैयदुल कुरान अल बकरा, कुरान का सरदार सूरह बकरा। वो सैयदुल बकरा, और सूरह बकरा का सरदार आयतुल कुर्सी। अमा इन फीहा खम्सुन कलिमात, अरे सुन लो, इसमें 5 कलिमात है। फी कुल्ली कलिमतिन खम्सून बरका, हर कलीमे में 50-50 बरकतें हैं। ये मौजू हदीस। इससे क्या नसीहत मिली, क्या क़ीदा मिला? ये इस अंदाज में नहीं समझना है। सारे इंसानों के सरदार आदम अलैहिस्सलाम, ऐसा नहीं समझना है जब तक कि किसी सही हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी अल्फाज न मिल जाए। ये भी बात है कि इंसान के पास पूरा इल्म एक साथ नहीं आता है, इल्म आते आते आता है। इसलिए तो इस्लाम में बहुत सारी सहूलत है। इल्म आने से पहले इंसान से कोई गलती हो जाए, अल्लाह उसको माफ कर सकता है। इल्म आने के बाद फिर भी उस पर अमल करे, उसकी पकड़ ज्यादा है, उसकी सजा भी ज्यादा है। इसी तरह अरब के सरदार वसल्लम, ठीक है अपनी हद तक बात ठीक है, मगर हदीस के तौर पर आप वसल्लम ने कहा है ऐसा तो मानना ही नहीं है। इसी तरह रूम के सरदार सहाबी की फजीलत, इसी तरह फारिस के सरदार एक और सहाबी की फजीलत, इसी तरह हबशा के सरदार एक और सहाबी की फजीलत, इसी तरह पहाड़ों का सरदार तूर सीना को कर दिया गया। ये तो मानना ही नहीं है जब तक किसी सही हदीस से इसका दूसरा सबूत न मिल जाए। और एक भी सही हदीस तूर सीना को पहाड़ों का सरदार कहा गया, एक भी सही हदीस नहीं है। इसी तरह सारे पेड़ों का सरदार सिदरतुल मुंतहा, ठीक है समझने को कह सकते हैं वो सबसे बड़ा पेड़ होगा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो सारे पेड़ों का सरदार है। इसी तरह सारे महीनों का सरदार मुहर्रम, ठीक है उसकी फजीलतें बहुत ज्यादा होंगी, मगर सारे शहरों का सरदार है क्या, सारे महीनों का नहीं मालूम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बयान किया।
इसी तरह सारे दिनों का सरदार जुमा। यहाँ क्या है, इंसान जब झूठी बातें घड़ता है ना, एक आप उसूल याद रखिए, आजकल जो लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। जब भी कोई बात झूठी करना हो, झूठी बात दिल को अगर लगाना हो, दिल में अल्लाह निकालना हो, है ना, तो क्या करते हैं, 4 अच्छी बातों के साथ एक झूठी बात मिला लेते हैं। तो 4 बातें दिल को अच्छी लग जाती है, 5वीं बात भी दिल को लग जाती है। यही तरीका करते हैं। दिनों का सरदार जुमा, सरदार नहीं बल्कि उसकी बड़ी अहमियत है। दूसरे अहादीस से जुमा की बहुत ज्यादा फजीलत मिलती है। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ये जो जुमा है ईदुल मोमिनीन है। ये फजीलत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज के, वही सोच, वही अकीदा, दूसरा तीसरा नहीं। इसी तरह सारे कलाम का सरदार कुरान। कोई किसी के बोलने पर थोड़ी मानना है अपने को, किसी ने घड़ दिया इसलिए मानेंगे, है सारे कलाम का सरदार कुरान है। इसी तरह अल्लाह के जितने भी किताबें नाजिल हुई वो सब सारे कलामों के सरदार ही हैं, क्योंकि सारी चीजें अल्लाह की तरफ से नाजिल होती थी। तौरात, इंजील, ज़बूर ये अल्लाह की तरफ से थे, ये सारे कलामों का सरदार है। इसके लिए किसी की बात कहने की जरूरत नहीं है मानने के लिए। इसी तरह पूरे कुरान का सरदार सूरह बकरा, ये तो है ही नहीं, हालांकि बहुत सारे दूसरे फजाइल, दूसरी सूरत इनके बहुत ज्यादा फजाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं। इसी तरह सूरह बकरा का सरदार आयतुल कुर्सी। असल में यहाँ लाकर टिकाना था बोलने वाले को, यहाँ इसको साबित करना था तो बहुत पीछे से गड्ढा खोदते हुए उसकी जड़ तक पहुंचकर फिर ये लाकर साबित कर दिया है। फिर उसमें कहा कि इसमें 5 कलिमात यार, ये बातें असल बयान करना था तो बहुत पहले से दिल को लगने वाली बातें बयान करते हुए आ गए। मैं ये मौजू मनगढ़ंत हदीस है। इसी तरह एक और रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन सिनाम। वसल्लम कहते हैं कि हर चीज का एक कोहान और एक बुलंदी होती है। इसको अगर मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करूं तो बहुत जल्दी से अच्छे समझ में आएगा। एवरीथिंग हैज इट्स पीक पॉइंट। पीक पॉइंट जो कहते हैं ना, उसको कहते हैं इंग्लिश अरबी में सिनाम। लिकुल्लि शैइन सिनाम, हर चीज का एक पीक पॉइंट, एक बुलंदी होती है। वइन सिनामिल कुरान सूरतुल बकरा, और इसकी कुरान का जो पीक पॉइंट है, कुरान की जो सबसे बुलंद जगह है वो सूरह बकरा है। वो फीहा आयतुन, उसके अंदर एक आयत है, ये सैयदा, वो सरदार है। सैयदा अय्युल कुरान आयतुल कुर्सी, और कुरान की सरदार क्या है, आयतुल कुर्सी। ये भी क्या है, ये ज़ईफ हदीस है, ज़ईफ रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस कभी मरवी नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अल्फाज नहीं बयान किए। ये हदीस कहाँ है पता है आपको, सुनन तिरमिज़ी में हदीस मिलती है। अगर आप यकीन जानिए, आप मैं किसी मुहद्दिस को बुरा भला बोलने के लिए ये रिवायतें पेश नहीं कर रहा हूँ, और मैं कोई बहुत बड़ा क्रिटिक्स नहीं हूँ, इस्लाम का तनकीद करने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ हकीकत को आपके आगे रख रहा हूँ, मुहद्दिस की बुराई बयान नहीं कर रहा हूँ मैं। आप जाकर सुनन तिरमिज़ी उठा कर देखो, जहाँ हदीस मिलेगी ना, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह खुद इस हदीस के ताल्लुक से नीचे बयान कर देंगे कि इसमें फला रावी ऐसा है, फला रावी ऐसा है। वही काम मैं कर रहा हूँ। इसी तरह एक और आखिरी 2 हदीसें हम देखते हैं। जिस तरह तिरमिज़ी की हदीस थी, एक और तिरमिज़ी की हदीस, एक और मुस्तदरक हाकिम की हदीस। मुस्तदरक क्या है पता है आपको, मुस्तदरक अला सहीहैन कहते हैं उसको, यानी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के शराइत की बुनियाद पर रावियों को परखा गया, और उस बुनियाद पर जो हदीस का इस्तखराज किया गया, इस्तदराक किया गया, वो है मुस्तदरक हाकिम। उसके अंदर ये हदीस आई हुई है, और ये भी ज़ईफ है। मुस्नद अब्दुल रज़ाक में हदीस आई हुई है, मुस्नद अल हमीदी में हदीस आई हुई है, इब्ने अदी के अंदर ये हदीस आई हुई है, और बहुत सारे तुर्क से हदीस आई हुई है। इसके रावी भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उसके भी अल्फाज कुछ ऐसे ही हैं जिस तरह पहली हदीस थी, इन्ना लिकुल्लि शैइन सिनामन, हर चीज़ की एक बुलंदी होती है। वो सिनामुल कुरान सूरतुल बकरा, और कुरान की बुलंदी सूरह बकरा है। फीहा आयतुन सय्यदु अय्युल कुरान, और कुरान और ये जो कुरान है, ये
जो सूरह बकरा ये कुरान की सरदार है, इसके अंदर एक जो आयत है वो आयतुल कुर्सी है। ला तक़रउ फी बैतिन फीही शैतानुन इल्ला खरज मिन्हु, नहीं पढ़ी जाती आयतुल कुर्सी किसी घर में मगर शैतान वहां से निकल भागता है। मैं कहता हूं आयतुल कुर्सी की फजीलत बयान करने के लिए ये हदीस बयान करने की जरूरत नहीं थी, जबकि पहले ही से अहादीस मुबारका सही अहादीस मुबारका में बात पाई जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस घर में आयतुल कुर्सी अगर कोई शख्स पढ़े, शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता, निकल जाता है। इसी तरह रात में सोने से पहले पढ़े, रात भर शैतान उसके करीब नहीं आता। यही अकायद रखना है, यही सोच रखना है, यही थिंकिंग रखना है। आयतुल कुर्सी फजाइल ये थिंकिंग नहीं रखना है कि जिस घर में पढ़ी जाएगी वहां से शैतान निकल जाता है। ये जो देखिए ना फर्क अल्फाज का, इस्लाम को ऐसा ही मानना है। आपको क्या लगता है इस्लाम हम तक जो पहुंचा है बस ऐसे खेल तमाशे में पहुंचा है, बातचीत करते हुए, चैटिंग और डिस्कशन करते हुए? नहीं, एक एक लफ्ज को ये रुवात, ये सहाबा ताबईन वगैरह एक एक लफ्ज ब लफ्ज याद रखते थे, लफ्ज ब लफ्ज। हैरत अंगेज बात है। करामतों में से करामत है, मिराकल है कि सहाबा ताबईन अहादीस को हम तक पहुंचाने के लिए लफ्ज ब लफ्ज याद रखे। इसलिए मालूम हुआ कि आयतुल कुर्सी जहां पढ़ेंगे वहां से शैतान भाग जाता, मगर आयतुल कुर्सी अगर रात में पढ़ ले तो शैतान रात में उसके करीब नहीं आता। ये तो अकायद रखना है। मगर जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए वहां से शैतान निकल भागता है, ऐसा नहीं है। इसी तरह एक और फजीलत बयान की जाती है, ये भी तिरमिज़ी की हदीस है। तिरमिज़ी हदीस से मतलब ये नहीं है कि इमाम तिरमिज़ी मौला ने कोई झूठी और गलत हदीस ला ली है। इमाम तिरमिज़ी मौला ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम मुकम्मल कर दिया, हक अदा कर दिया। इस हदीस के नीचे उन्होंने लिख भी दिया है, मन क़रा हामीम सूरह मोमिन की जो है इला इलहिल मस्वीर तक अगर अलमुमिन की हामीम वाले अगर कोई पढ़ता है, वो आयतुल कुर्सी और आयतुल कुर्सी ये दो चीजें अगर कोई पढ़ता है, देखिए ये फजाइल बयान किए जा रहे हैं, झूठे फजाइल कुरान मजीद की, आयतुल कुर्सी के, दूसरी सूरतों के, ये दो चीजें अगर कोई पढ़ता है, हीना युस्बिहु हफिज़ बिहिमा, अगर सुबह पढ़ लेता है तो इन दो की वजह से वो हिफाजत किया जाता है, हत्ता युमसी, यहाँ तक के शाम हो जाए। मन क़रअहुमा हीना युमसी, अगर कोई इन दोनों को पढ़ ले रात के वक्त, हफिज़ बिहिमा हत्ता युस्बी, तो वह हिफाजत कर दिया जाता है यहाँ तक के सुबह निकले। यानी हामीम सदा सूरह मोमिन की आयत और आयतुल कुर्सी, दो चीज़ों के पढ़ने, सुबह पढ़े तो शाम तक हिफाजत, शाम में पढ़े तो सुबह तक हिफाजत। ये फजीलत सही नहीं है, ये फजीलत झूठी और ज़ईफ़ बयान की गई है, ज़ईफ़ हदीस है, ये ज़ईफ़ रिवायत है। ऐसी कोई फजीलत आयतुल कुर्सी की नहीं मिलती। ये चंद नमूने थे, चंद सैंपल थे जो इस्लाम के नाम पर झूठी बातें जो हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी, इसकी तहकीक भी, एक और बात, अहम बात, मैंने बैठकर कोई स्टडी नहीं किया, कोई तहकीक नहीं किया, कोई एनालाइज नहीं किया। जिन मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह के मैंने नाम लिया उन्होंने खुद ये तज्जिया कर दिया है। आजकल लोग ये भी कहते हैं नहीं, हमें हर बार हर हदीस पर दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें सही है या गलत है उसका तज्जिया करना पड़ता है। मुहद्दिसीन का क्या, उनको थोड़ी समझता था, उन्होंने ला लिया जमा करके छोड़ के चले गए, उनको थोड़ी समझता था। नऊज़ुबिल्लाह, ऐसे अल्फाज बहुत सारे लोगों ने मुहद्दिसीन मौला के ताल्लुक से इस्तेमाल किए, उनको नहीं समझता था। उनको क्या है, खाली लाए किताब में लिखे और चले गए। तज्जिया तो हमको करना पड़ता है। अरे अल्लाह के बंदे, कभी हदीस किताब खोलकर देखा? देख, हर मुहद्दिस ने हदीस के नीचे कुत्तों को लिखा है, अपना तज्जिया पेश किया है। 10 मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह अगर एक हदीस ताल्लुक से एक ही तज्जिया निकालते हैं, क्या मतलब निकलता है? वही मतलब निकले जो मुहद्दिस निकाल रहे हैं। अब उसके लिए नई स्टडी, नई तहकीक, अब मैं आपके आगे घंटे से बोल रहा हूँ, ये कोई नया तज्जिया, नई स्टडी, नई R&D नहीं है मेरी। जो मुहद्दिस रहमतुल्लाह ने कहा है वही है। अगर मैं चाहता अल्हम्दुलिल्लाह के तौफीक से एक एक रावी का जिक्र करके उसकी पैदाइश, वो अपने उस्ताद से मिला नहीं मिला, सही सुना गलत सुना, ये भी बयान कर सकता था, मगर एक ही हदीस पर 1 घंटा गुजर जाता। इसलिए सारी हदीसें मैंने ला लिया और डायरेक्ट उनका हुक्म जो था वो मैंने आपके आगे रखा। अब आप पर भी ये जिम्मेदार आती है कि आप इन हदीसों को इन किताबों में देखें, और जो बात मैं बयान कर रहा हूँ मुहद्दिसीन उसके नीचे कुछ लिखते हैं नहीं लिखते हैं उसकी तहकीक करें। और फिर ये जो फन है,
ये हर कस व नकस की तो बात नहीं है, मगर हर कोई कोशिश न करे ऐसा भी नहीं है। इसकी मिसाल बार बार मैं अंग्रेजी ग्रामर से देता हूँ कि लोग इसको मुश्किल समझते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान को सही समझने और अहादीस मुबारका का इल्म हमें हासिल करने का अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।